नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हरी एग्ज़ाम पॉइंट। दोस्तों, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है उसने जो रीट की मुख्य परीक्षा है उसका सिलेबस जारी कर दिया है और इसमें विस्तृत सिलेबस के साथ में अलग अलग सब्जेक्ट का पूरा संपूर्ण सिलेबस इसमें डाल दिया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो रीट मुख्य परीक्षा है उसका पूरा का पूरा सिलेबस क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, तो उसके बारे में विस्तृत हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, परीक्षा 300 अंकों की होगी। दोस्तों, कितने नंबर की होगी? 300 नंबर की होगी। और परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा और प्रश्न पत्र की समय अवधि कितने घंटे होगी? 2.5 घंटे होगी। और प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न होंगे? 150 प्रश्न होंगे, 150 प्रश्न, और समस्त प्रश्न बहुविकल्पी होंगे अर्थात ऑब्जेक्ट होंगे। और उत्तरों के मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। जैसे आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो सही में से आपके 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। और यहाँ गलत उत्तर से अभिप्राय अशुद्ध उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर होना है। अर्थात आपने जैसे कि एक से अधिक ऑप्शन वहाँ पे आपने भरा है तो वो भी गलत माना जाएगा, या आपने अशुद्ध यानी कि गलत उत्तर दिया है तो वो भी वहाँ पे गलत उत्तर मान लिया जाएगा। तो दोस्तों, ये तो इसकी सामान्य जानकारी थी। हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं, सिलेबस क्या है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेकेंड लेवल की। तो सेकेंड लेवल का सिलेबस कौन सा है और जो द्वितीय लेवल है ये 6 से 8 तक का संपूर्ण सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले इसमें राजस्थान जीके दे रखा है। राजस्थान जीके में इसमें होगा राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश होगा, मतलब राजस्थान का भूगोल होगा, और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा। यहाँ पे 4 बातें दे रखी हैं। 4 बातों में एक तो आ जाएगा भूगोल, आ जाएगा भौगोलिक प्रदेशों के बारे में बात की जाएगी, भूगोल के बारे में बात की जाएगी। इसमें ऐतिहासिक से मतलब यहाँ पे इतिहास से हैं, और राजस्थान की जो कला और संस्कृति है उसके बारे में भी यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे इस बार अलग से राजस्थानी भाषा यहाँ पे जोड़ दिया गया है, तो राजस्थानी भाषा से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये जो तीनों चारों जो टॉपिक है ये 80 नंबर के होंगे। राजस्थान जी के जो इसमें 80 नंबर का दिया हुआ है, तो उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम भूगोल की बात कर लेते हैं। तो भूगोल में यहाँ पे पूछा जाएगा दोस्तों राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, यानी कि राजस्थान के जो भौतिक भूभाग हैं उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और मानसून तंत्र एवं जलवायु से भी यहाँ पे प्रश्न बनेगा। अपवा तंत्र, जैसे कि राजस्थान की जो नदियाँ हैं वहाँ से झीलें हैं, नदियाँ हैं, बांध है, एनीकट और जल संरक्षण की विधियाँ और तकनीकी से भी यहाँ पे आपका प्रश्न बनेगा। अगला टॉपिक देख लेते हैं। राजस्थान की जो वन संपदा है वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, तो ये आपका अलग से टॉपिक हो गया। और आगे हम बात करते हैं वन्य जीव जंतु और वन्य जीव संरक्षण अभयारण्य, यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ से भी आगे हम बात करते हैं मृदाएँ एवं मृदा संरक्षण से भी यहाँ पे आपका प्रश्न बनेगा। तो ये अलग अलग यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। आगे दे रखा है राजस्थान की प्रमुख फसलें। ये सारा जो पूरा क्या है भूगोल से संबंधित प्रश्न है। जनसंख्या घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात से भी आपका प्रश्न बनेगा। राजस्थान की जनजातियाँ एवं जनजाति क्षेत्र से भी आपका प्रश्न बनेगा। और धात्विक और अधात्विक खनिजों से आपका प्रश्न बनेगा। धात्विक अधात्विक खनिजों को आपको बढ़िया से कर लेना है, यहाँ से अवश्य ही प्रश्न पूछा जाता है। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन परंपरागत और गैर परंपरागत, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनेगा। और राजस्थान के पर्यटन स्थलों से आपका प्रश्न अवश्य ही बनेगा। और राजस्थान में यातायात के साधन, ये भी जैसे राजस्थान में यातायात के साधन जैसे कि राजमार्ग हैं, सड़क हैं इत्यादि के बारे में, NH हाईवे हैं, इनके बारे में भी आपका प्रश्न बनेगा। आगे हम बात कर लेते हैं राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति के बारे में। तो दोस्तों, इसकी बात करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अच्छी जानकारी हम उपलब्ध करवाते हैं, तो इसका आप अवश्य ही लाभ लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आप तक जल्द से जल्द हमारी सही से सटीक जानकारी आप तक पहुंच सकेगी।
तो आइए दोस्तों हम बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो इतिहास और संस्कृति की बात करें तो इनकी राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। और सभ्यताओं में भी यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं, कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालातल है और बेराट, और उसके बाद में यहाँ पे इत्यादि लिख रखा है। तो इसका मतलब अपने को संपूर्ण जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है उनके बारे में अच्छे से टॉपिक को याद कर लेना है। आगे हम देखते हैं राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है। राजस्थान का सबसे खतरनाक जो इतिहास का जो टॉपिक होता है वह प्रमुख राजवंश। प्रमुख राजवंश यहाँ पर लिखा है तो इसका मतलब है कि संपूर्ण राजवंश को आपको देखना है और उनकी प्रशासनिक, साथ ही साथ जो राजवंश है उनकी प्रशासनिक और उनका राजस्व व्यवस्था भी आपको देखनी है। उनका इकोनॉमिक फंड क्या था उसके बारे में भी आपको देखना है। आगे अगला टॉपिक दे रखा है राजस्थान की स्थापत्य कला, जिसमें आ जाएगा किला, स्मारक, बावड़ी और हवेलियों के बारे में यहाँ पे दे रखा है। अगला टॉपिक है राजस्थान के मेले, त्यौहार, लोक कला और लोक संगीत, और साथ ही साथ दे रखा है लोक नाटक एवं लोक नृत्य। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बनेगा। आगे देख लेते हैं राजस्थान की सांस्कृतिक, परंपरागत एवं विरासत, यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। और अगला टॉपिक दे रखा है राजस्थान के धार्मिक आंदोलन और प्रमुख संत एवं लोक देवता, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों से भी आपका प्रश्न बनेगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, राजस्थान के जो इम्पोर्टेंट जो पर्सन रहे हैं उनके बारे में भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। और अगला जो टॉपिक है हमारा राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण, यहाँ से भी एक प्रश्न तो अवश्य ही पूछा जाता है वस्त्र और आभूषण से, तो यह भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। और राजस्थान की चित्रकला एवं हस्तशिल्प आ जाएगा यहाँ पे। राजस्थान की चित्रकला और हस्तशिल्प से भी लगभग 2 या 3 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो रीट में तो अवश्य ही बनना है। और आगे हमारा अंतिम इतिहास का जो टॉपिक है वह है दोस्तों यहाँ पे 1857 की क्रांति। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन तो अवश्य बनेंगे। 1857 की क्रांति और उनका राजस्थान में योगदान क्या रहा है, राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, ये एक संपूर्ण बड़ा टॉपिक है। ये भी जो मतलब आधुनिक इतिहास है राजस्थान का उसमें से प्रश्न बनेगा। और साथ ही साथ प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनने वाला है, तो इस टॉपिक को भी आपको क्लियर कर लेना है। आगे हम देखते हैं राजस्थानी भाषा में आपको कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसमें राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां दे रखी हैं, तो बोलियों को भी आपको अलग अलग जो बोलियां हैं उनकी उपबोली क्या है तो उनको याद कर लेना है। राजस्थान जो मतलब प्रमुख राजस्थानी कृतियां हैं, जो मतलब लेख लिखे हुए हैं, जितनी भी रचनाएं हैं वो आपको याद करनी है। प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार हैं, किस साहित्यकार ने क्या क्या रचना लिखी हुआ है उसके बारे में संपूर्ण आपको जानकारी होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो राजस्थानी भाषा का अंतिम टॉपिक दे रखा है राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य, ये भी आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो राजस्थानी भाषा से भी आपका प्रश्न बनेगा। दोस्तों हमने इसको देख लिया है और आगे हम बात करते हैं। दोस्तों ये जो राजस्थान का जो यहाँ पे दे रखा है मतलब यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं ये अलग अलग ये तो हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे दे रखे हैं एक तो भूगोल, इतिहास, कला और संस्कृति और राजस्थानी भाषा से 80 नंबर होंगे। और आगे हम देख लेते हैं अलग से यहाँ पे दे रखा है 50 नंबर का, तो 50 नंबर में कौन कौन से टॉपिक होंगे हम वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 एक बार इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बेल आइकन का बटन इस प्रकार का बना होगा उस घंटे को दबा दीजिए, क्योंकि विद्या के मंदिर में जाने से पहले, हम किसी भी मंदिर में जाने से पहले क्या है मंदिर में जाने से पहले घंटे को दबा कर जाते हैं, घंटे को बजा कर जाते हैं। तो आपको भी विद्या के मंदिर में प्रवेश करने से पहले घंटे को दबाना अवश्य ही होता है, तो आप भी घंटे को दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो आप उसको भी मतलब लाइक कर सकते हैं और अच्छा ही लगे तो आपको कमेंट करके भी बताना है दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं यहाँ पे 50 नंबर का कौन कौन सा टॉपिक दे रखा है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान यहाँ पे दे रखा है, शैक्षिक परिदृश्य यहाँ पे दे रखा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय यहाँ पे करंट अफेयर भी दे रखा है, RTE
यहाँ पे दे रखा है। तो दोस्तों इसमें अलग अलग टॉपिक भी दे रखे हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान में क्या क्या होंगे, तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान में अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह यहाँ पे हैं। राजस्थान में राज्य सरकार की जो फ्लैग शिल्प जो योजना है वो भी दे रखी है यहाँ पे। राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र को भी याद करना है आपको। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थल हैं और राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी हैं, उनके बारे में भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। और राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल इत्यादि से भी यहाँ पे आपका प्रश्न बने हुए। दोस्तों अगला टॉपिक है यहाँ पे राजस्थान के प्रमुख उद्योगों से आपके अवश्य ही प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों उद्योग को तो आपको अवश्य ही मतलब रट लेना चाहिए कि कौन सा उद्योग कहाँ पर स्थापित है, उसकी मेगावाट कितनी क्षमता है और दोस्तों उसमें किस प्रकार की मतलब उत्पादन क्षमता है, कौन 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 सा प्रोडक्ट वहाँ से उपलब्ध होता है, तो ये आपको याद करने हैं। आगे हम देख लेते हैं राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ पे अलग से टॉपिक दे रखा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिक्स पढ़ने हैं। अलग से ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन राजस्थान से संबंधित जो भी पॉलिटिक्स हैं उसको राजस्थान को जोड़ते हुए पढ़ना है आपको। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे राजस्थान में जन कल्याणकारी योजना है, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछने वाला है। आगे हम देखते हैं शैक्षिक परिदृश्य। तो शैक्षिक परिदृश्य से दोस्तों ये अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं, तो ये 50 नंबर के अलग से होंगे और वो 80 नंबर का राजस्थान जी के अलग था। तो शैक्षिक परिदृश्य से क्या क्या पूछा जा सकता है आपके। शिक्षण अधिगम के जो नवाचार हैं, शिक्षा के लिए जो नवाचार किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, तो उनको भी आपको याद करना है। राजस्थान में जो मतलब केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो पुरस्कार हैं उनसे संबंधित आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पे विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां हैं, एसएमसी हैं, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है राजस्थान के परिदृश्य में, वह भी आपसे पूछी जा सकती है। अगला हमारा टॉपिक दे रखा है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यहाँ पे दे रखा है। तो ये पहला टॉपिक दे रखा है, इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 NKRT 2009 से आपका प्रश्न बनेगा। प्रावधान एवं क्रियान्वयन इसका किस प्रकार से हुआ है वो आपका प्रश्न यहाँ पे भी बनेगा। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार यानी कि RT 2011 भी आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। और राजस्थान के जो मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में जो निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है उसके बारे में यहाँ पे आपके प्रश्न बनेगा। हम करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। करंट अफेयर में आपके किस टॉपिक से प्रश्न बनने वाला है, तो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है राजस्थान की जो समसामयिक घटना है, जो करंट अफेयर है वहाँ से प्रश्न बनेगा। और राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं एवं क्रियान्विति से भी आपका यहाँ पे प्रश्न बनने वाला है। अन्य समसामयिक विषय से भी आपका यहाँ पे प्रश्न बनने वाला है। कुल मिलाकर के आपको करंट अफेयर तो याद ही करना है, तो 10 नंबर का यहाँ से करंट अफेयर पूछा जाएगा। आगे हम बात कर लेते हैं संबंधित विद्यालय मतलब विषय का ज्ञान हो जाएगा। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे आपके दे रखे हैं। तो मतलब यहाँ पे हिंदी का अलग सिलेबस दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी प्रकार से इंग्लिश का ये पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, आप इसके इंग्लिश के टॉपिक भी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे संस्कृत का अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं। तो ये मतलब जो अपना जो सब्जेक्ट का जो प्रश्न आएंगे तो ये कितने नंबर के आएंगे दोस्तों, ये 120 नंबर के प्रश्न आपके बनने वाले हैं। यहाँ पे लिख रखा है जो संबंधित विद्यालय का जो विषय का ज्ञान है वहाँ से 120 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब यहाँ पे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न 2 अंक का होगा तो डबल हो गए। तो यहाँ पे आपको ये इस प्रकार से अलग अलग सब्जेक्ट के देख सकते हैं आप टॉपिक। और यहाँ पे सिंधी भाषा है और साथ ही साथ पंजाबी भी दे रखी हैं, और मैं देखता हूँ उर्दू यहाँ पे दे रखी हैं। तो ये अलग अलग यहाँ पे सिलेबस को डाल दिया गया है। गणित का यहाँ पे दे रखा है। और दोस्तों साथ ही साथ हम बात करते हैं यहाँ पे विज्ञान का भी यहाँ पे अलग से टॉपिक दे रखा है। और मैं बात करने वाला था ज़्यादातर बच्चों के जो मतलब सामाजिक विज्ञान होता है, तो सामाजिक अध्ययन के बारे में भी हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक जोड़े हैं। और जो मैं अन्य वीडियो बनाऊंगा उसमें भी आपको मैं बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूं, एक तो जो राजस्थान का जो इसके कॉमन सिलेबस है वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे सामाजिक अध्ययन की। तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन में जो मतलब भारत से संबंधित पूछे जाएंगे इंडिया लेवल पे, प्राचीन भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है वहाँ से प्रश्न बनेगा।
यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है और बौद्ध, जैन और जो महाजनपद है, महाजनपद काल, वहाँ से भी आपके प्रश्न बनने वाले हैं। मौर्य साम्राज्य से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। मौर्य साम्राज्य में देर का है, मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्थाएं देर की, यहाँ पे सम्राट अशोक का धम्म अभिलेख यहाँ पे देर का है। दोस्तों ये आपको यहाँ पे इतिहास में देखना है। और साथ ही साथ इतिहास में देर का है दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। तो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न अवश्य ही बनेगा। इसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में यहाँ पे देर का है दोस्तों। और दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहाँ तक था, मुगल साम्राज्य एवं राजपूत राज्यों के साथ संबंध किस प्रकार के थे। और दोस्तों यहाँ पे देर का है सल्तनत एवं मुगल कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में और पृथ्वीराज चौहान के बारे में यहाँ पे आपके प्रश्न बन सकते हैं। आगे हम देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो मतलब आपके आधुनिक जो भारत का इतिहास है वहाँ से एक टॉपिक देर का है। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पे आपके देर का है। अब यहाँ से आगे आ जाएगा भूगोल। तो भूगोल में आपके कौन कौन से टॉपिक देर के हैं। पृथ्वी में देर का है, यहाँ इसकी पृथ्वी की गतियाँ आ जाएगी, अक्षांश और देशांतर यहाँ पे देर के हैं। वायुमंडल से संबंधित यहाँ पे एक तो वायुमंडल का संगठन आ जाएगा, वायुमंडल की संरचना आ जाएगी, पवनें आ जाएगी और वायुमंडलीय संचरण आ जाएगा। ये आपके प्रश्न बनने वाले हैं। आगे हम देखते हैं महासागरों में। तो महासागरों में जैसे कि ज्वार भाटा है, उसकी महासागरों की धारा है और जल और थल का जो वितरण है वह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान की प्रमुख वनस्पति और वन्य जीव से भी आपका प्रश्न बनेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप राजस्थान के कृषि आधारित उद्योगों को भी आप यहाँ पे प्रश्न बनेगा। आगे हम देखते हैं भूगोल में ही विश्व में जो कृषि के प्रकार हैं वो कृषि के प्रकार किस प्रकार के हैं और प्रमुख जो औद्योगिक प्रदेश हैं विश्व के वो भी आपको देखने हैं। आगे आ जाएगी यहाँ पे पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में आपके प्रश्न बनेंगे संविधान का जो निर्माण की प्रक्रिया है और उसकी विशेषताएं, वहाँ से प्रश्न बनने वाला है। और उद्देश्य का जो आपकी प्रस्तावना है वहाँ से प्रश्न बनने वाला है। और मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य से भी आपका प्रश्न बनेगा। सरकार का जो गठन और कार्य है वहाँ से प्रश्न बनने वाला है। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका देर की हैं, तो वहाँ से आपका प्रश्न बनने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे देर का है स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन से आपके सामाजिक में कौन से प्रश्न बनेंगे, कौन से टॉपिक देर के हैं। तो यहाँ पे ग्रामीण एवं नगरीय जो स्थानीय स्वशासन होता है उसके बारे में आपको देखना है। 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन विधायिक हुआ था उसको भी आपको देखना है। आगे हम देखते हैं भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं उसमें महिला प्रतिनिधित्व कितना रहा है, महिलाओं का योगदान कितना रहा है, वह भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत की संघीय व्यवस्था और केंद्र और राज्य संबंध आपसे यहाँ पे प्रश्न बनने वाला है। दोस्तों यहाँ से भारतीय इकोनॉमिक्स के बारे में भी आपसे यहाँ पे प्रश्न बनने वाला है दोस्तों। तो इकोनॉमिक्स देर की यहाँ पे अलग से। तो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक देर के हैं। एक तो अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्रक है वह आपका यहाँ पे प्रश्न बनेगा। औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था को भी देखना है। और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों टॉपिक आपको देखने पड़ेंगे। और विश्व व्यापार संगठन, जो विश्व व्यापार संगठन है WHO, उसको भी देखना है। और निर्धनता और खाद्य सुरक्षा यहाँ पे आपके अलग से टॉपिक दे के हैं। तो मतलब यहाँ पे लगभग जो इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक दे के हैं। यहाँ पे नीचे दे का है आपके मुद्रा और बैंकिंग। तो मुद्रा और बैंकिंग से भी आपके प्रश्न बनने वाले हैं। मुद्रा के आधुनिक रूप क्या हैं और शाख की विभिन्न स्थितियाँ क्या हैं और स्वयं सहायता समूह क्या हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। दोस्तों आगे दे रखा है उपभोक्ता के अधिकार। तो उपभोक्ता का अधिकार है दोस्तों यहाँ पे उपभोक्ता एवं उसके अधिकार और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास एक तो राष्ट्रीय विकास देखना है, राष्ट्रीय आय देखना है और मानव विकास देखना है। तो ये आपके यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। आगे हम देखते हैं राजस्थान में कृषि एवं विपणन। तो राजस्थान में कृषि और विपणन से कौन कौन से प्रश्न बनने वाले हैं, यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। तो कृषि और उपज मंडी आ जाएगा यहाँ पे। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी यहाँ पे आपका टॉपिक दे रखा है राजस्थान से संबंधित। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पे सामाजिक का सिलेबस दे रखा है। तो दोस्तों सामाजिक की जो शिक्षण विद्या हैं आपको उसको भी दिखा देते हैं हम। ये अब नीचे की शिक्षण विद्या आ जाएगी। हिंदी की शिक्षण विद्याएँ ये हैं, इंग्लिश की ये शिक्षण विद्याएँ दे रखी हैं और ये संस्कृत, सिंधी वगैरह, पंजाबी की शिक्षण विद्या आप देख सकते हैं। उर्दू की शिक्षण विद्या भी दे रखी हैं इसमें। और ये गणित की शिक्षण विद्या। और हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सामाजिक की शिक्षण विद्या।
तो सामाजिक की शिक्षण विधियों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सामाजिक में प्रश्न पूछा जा सकता है आपका सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियाँ हैं वहाँ से प्रश्न बनने वाला है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उपागम यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा। सामाजिक अध्ययन और शिक्षण में जो चुनौतियाँ हैं वहाँ से भी प्रश्न बनेगा। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में अधिगम सहायक सामग्री और उपयोग, अधिगम सहायक सामग्री और उसका उपयोग किस प्रकार का है, और सामाजिक शिक्षण की मूल्यांकन विधियां भी आपसे यहाँ पे भी प्रश्न बनने वाला है। निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण भी यहाँ पे आपका प्रश्न बनने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये संपूर्ण सिलेबस डाल रखा है, और साथ ही साथ आपसे एक शिक्षा मनोविज्ञान का 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो 20 नंबर का मतलब हो गया यहाँ पे आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान से। तो शिक्षा मनोविज्ञान से 10 प्रश्न कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे उसको भी हम देख लेते हैं, उसको भी कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों जो सामाजिक जिसके भी सब्जेक्ट हैं उसमें मैंने जो बताया विस्तृत टॉपिक वहाँ से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। तो देखते हैं हम शैक्षणिक जो मनोविज्ञान है उसमें एक तो शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और कार्य यहाँ से प्रश्न बनेगा। बाल विकास में आ जाएगा, बाल विकास का अर्थ क्या है, बाल विकास के सिद्धांत क्या है, और विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वहाँ से भी प्रश्न बनने वाला है। बाल विकास में वंशक्रम और वातावरण का प्रभाव यहाँ पे आपका प्रश्न बनेगा। व्यक्तित्व से भी आपका प्रश्न बनने वाला है। व्यक्तित्व में आ जाएगी व्यक्तित्व की संकल्पना, व्यक्तित्व के प्रकार और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, और व्यक्तित्व का जो मापन कैसे किया जाता है, मापन की विधियाँ आपके यहाँ पे दे रखी है। आगे हम बात करते हैं बुद्धि की। तो दोस्तों बुद्धि में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, तो बुद्धि की संकल्पना क्या है, विभिन्न बुद्धि सिद्धांत और उनका मापन किस प्रकार से किया जाता है, वो भी आपका यहाँ पे टॉपिक दे रखा है। आगे हम देखते हैं अधिगम का अर्थ और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पे आपके दे रखे हैं। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत भी यहाँ पे आपके अलग से टॉपिक दे रखे हैं, और साथ ही साथ अधिगम की विभिन्न प्रक्रियाएँ यहाँ से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। आगे हम देखते हैं विविध अधिगमकर्ताओं के जो प्रकार हैं, और जो मतलब अलग अलग जो बालक होते हैं, अलग अलग प्रकार के बालक, जैसे कि पिछड़े बालक हैं, विमंदित बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं, सर्जनशील बालक और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी, इनसे भी आपके यहाँ पे प्रश्न बनने वाले हैं। दोस्तों साथ ही साथ देख लेते हैं हम अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ, वो भी आपके प्रश्न बनने वाले हैं। इसका मतलब आप यहाँ पे संपूर्ण अधिगम के बारे में बात कर दी गई है। आगे हम देख लेते हैं अभिप्रेरणा एवं अधिगम में इसका प्रभाव क्या होता है, वो भी आपका प्रश्न बनने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे दे रखा है समायोजन की संकल्पना और इसके तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका, यहाँ से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। शिक्षा मनोविज्ञान से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 20 मतलब आपके 10 नंबर के 20 अंक के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपसे दोस्तों यहाँ पे मतलब सूचना और तकनीकी से, टेक्नोलॉजी से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये 10 अंक का पूछा जाएगा, इसका मतलब 5 प्रश्न हो गए आपके। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार यहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे, और सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण और टूल्स आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे दे रखा है सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, और साथ ही यहाँ पे दे रखा है सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जिसके भी मतलब सामाजिक सब्जेक्ट हैं उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे वह संपूर्ण सिलेबस मैंने इस वीडियो में उपलब्ध करवा दिया है। ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको दिल से ही अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। और साथ में यहाँ पे बेल आइकन बना हुआ है, उस घंटे को आप दबा सकते हैं। जैसे ही हम जो भी वीडियो डालेंगे अच्छी से अच्छी जानकारी आपके लिए लाएंगे तो उसका वीडियो आप तक उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ठीक है, अभी तक के लिए दीजिए इजाज़त। हम नेक्स्ट वीडियो में अलग सिलेबस की बात करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।